नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए हो चुके हैं रेडी, अभी जाएंगे। आज 2 दिन की छुट्टी के बाद इनका स्कूल खुला है। आज इनकी हाउस ड्रेस का नंबर है, चल दिए हैं। हो गए रेडी? सब इनका तैयार है, बैग वैग सब कुछ। चलो जोर से बोल लो, बाय। आई लव यू राधे कृष्णा। चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो बाय बाय। तीन बंदर ऊपर ऐसे ही थारे के डर, 3 बंदर ही हैं, 3 बंदर ऊपर थे। तो देखिए, बच्चे स्कूल के लिए तैयार होके आ गए हैं यहाँ पे। और ये अपना बैग वैग रोज इस टेबल पे रख लेते हैं। और भी स्कूल के बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, दूसरे स्कूल के। तो अभी इनकी गाड़ी आएगी। और ये वीडियो है शनिवार का, जिस दिन इनकी ये वाली यूनिफॉर्म लगती है। ये हाउस वाली ड्रेस बोलते हैं इसको। तो ये वाली इस दिन इन्हें पहन के जाते हैं शनिवार वाले दिन। तो यहाँ पे ये देखिए, अपनी गाड़ी की वेट में ऐसे खड़े हो जाते हैं सब मिलके। पहले तो ये अंदर खड़े होकर थे, लेकिन जब सब बच्चे और भी जैसे अब तो ये मिलनसार हो गए सब, तो मतलब इतने इन्हीं के स्कूल के ये इस वाली ड्रेस में। तो और दूसरे स्कूल के भी हैं जो दूसरी साइड में है। एक और स्कूल है गांव में ही, तो ये वहाँ पे जाते हैं। देखो जो सामने बैठे हैं बच्चे कुछ, और ये यहीं पे ही गाँव में जाते हैं दूसरी साइड। इनकी साइड जो है बुढ़ाना रोड पे है, और इधर इनके दूसरे गाँव की दूसरी साइड है दूसरा स्कूल। तो यहाँ पे देखे, मौसम खुल चुका था इस दिन, बारिश वारिश का बंद हो गई थी, छुट्टी भी नहीं थी। तो बस शनिवार को ही गए थे, उससे पहले तो कई दिन तक बारिश थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही बच्चों गाड़ी तो उनकी बाद में ही आनी थी, मैं आ गई थी फिर ऊपर उनको। वैसा तो मैं अपने आप भी चले जाते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि मम्मी आ जाओ। अब इतना नहीं करते। अब तो यह है कि बड़े भी हो रहे थोड़े से, अब बाहर बच्चों में खड़े हो जाते हैं। पहले तो मैं मम्मी को या लेकर जाया कर थी, किसी को भी साथ में। तो देखें, यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने बेडशीट ठीक करने पे। और ये देखिए कितनी प्रॉब्लम आ रही मुझे इसे बेडशीट को ठीक करने में। सबसे ज़्यादा वैसे आप लोग ये भी बोल रहे थे कि बेड की ये वाली सेटिंग ठीक है, देखने में लुक अच्छा लगता है। मतलब जैसे बीच में एक साथ पड़े थे ना 2 बेड, तो ज़्यादा लुक में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन इसमें ना कॉर्नर में जो सटा कर रख दिया जाए ना बेड, बहुत प्रॉब्लम आती है। और मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही इसकी बेडशीट। बस ज़्यादा यही है, चलो सामान को तो इतना नहीं होता कि सामान उठाओ, क्योंकि उसमें तो ये होता है कि चलो ऐसा नहीं, उसमें ना सर्दियों का सामान है, जैसे रजाई वजाई रखी, तो सामान तो मुझे इतना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उधर से उस वाले कॉर्नर पे। लेकिन बस बेडशीट बिछाने में ही ढंग नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बिछा तो मैंने दी है लेकिन बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती, बस ऐसे ही काम चलाऊ सी बिछा दी जाती है। तो ये हो रहा। और जगह इसलिए नहीं छोटी क्योंकि बीच में ये कंप्यूटर टेबल है। फिर ये अगर इधर को थोड़ा सा उधर कॉर्नर में जगह छोड़ देते तो फिर ये टेबल नहीं सेट हो रही थी। और ये टेबल सेट करनी है कहीं ना कहीं यहीं पे ही, और इन्होंने ये गर्मी की वजह से करी। वैसा तो एसी भी लगी है, पर उधर ना कॉर्नर से मैं थी तो इन्हें गर्मी की वजह से लग रही होगी। पहले तो इन्होंने अपनी मर्जी से ही उधर रखी थी, श्री के पापा ने कॉर्नर में ही ये टेबल, लेकिन अब बीच में रख दी, इस वजह से वो बेड उधर रख दिया है। तो चलिए जो भी है, लेकिन बस दिक्कत सी यही हो रही बिछाने में ही। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को वो करके ना भेज के बस ये वाला अपने काम पे लगती हूँ। सारी चादर सी ये मैंने तय कर दी, जो ये सफ़ेद वाली है ओढ़ने की, क्योंकि जैसे बारिश सी का मौसम रहा ना, तो क्या नाम कभी कभी ना सर्द ठंड सी लगने लगे तो ओढ़ते हैं, नहीं तो ये ऐसे कि ऐसे ही रखी रहती हैं। तो देखिए, ये ठंडी है, मतलब चादर सी ठंडी सी लगती हैं वाइट सी। तो मैंने सारी तय बना दी इनकी, और यहाँ पे दोनों बेडशीट करके ठीक बिछा दिया। और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो देखिए, यहाँ भी आपको दिखा देते हैं अब कि यहाँ पे कितना काम हो गया और कितना यहाँ पे रह गया है। तो देखिए, अभी भी यहाँ पे काफ़ी हो गया वैसे काम, लेकिन अभी भी 3-4 दिन का काम यहाँ पे बाकी है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो फ्रंट साइड है, मतलब कमरे या बरामदा जो भी है, इस पे डबल हाथ हो गया है। देखने से ही लग रहा है
कितना रह गया, जितना रह गया है अभी। डबल हाथ का अलग पता चल जाता है। और ये जो जिन्ने की साइड है यहाँ पे सिंगल हाथ है, मतलब जब दूसरा हाथ करते हैं जैसे, तो देखिए ज़्यादा वाइट सा हो रहा सफाई से, ये डबल हाथ हो रहा। और छत पे है पुट्टी हुई हुई, तो कलर थोड़ा सा इसमें ना जो दीवारों पर, तो इसमें कुछ जो सफ़ेद सीमेंट है, और भी कुछ बोलते होंगे इसको, तो इसमें नील सा रखते हैं, जैसा नीलापन सा, जैसे कपड़ों में नील देते हैं ऐसा ही कलर में नील देते हैं। और जो वो पुट्टी है वो बिल्कुल वाइट है छत पे। तो इस तरह हो गया, मतलब अगले वाली जो साइड है फ्रंट वाली वो फिनिश हो गए रूम भी, ये सामने का रूम और ये बरामदा। शायद एक रूम रह गया, ये फ्रंट वाला, ये जो थोड़ा ये वाला रह गया। ये इसलिए ये देखो इसमें सिंगल हाथ है तो अलग ही दिख जाता है। लेकिन ये चलिए अभी भी कई दिन हो गए, काम तो हो गए, 1 हफ्ता सारा हो गया, लेकिन अभी भी इसमें 3-4 दिन का काम है। बस आराम आराम से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। वैसे तो कंटिन्यू ही आ रहे हैं फ़िलहाल। तो 2 हैं ये पेंटर, एक ये है और एक इनके जो ठेकेदार है, जिन्होंने मतलब मैं खुद ठेकेदार भी हैं और खुद पेंटर भी हैं, मतलब खुद से ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए इस रूम में लगे हुए हैं, और एक ये वाला रूम रह गया, पिछले वाले शायद दोनों ही रह रहे हैं अभी, जिसमें डबल हाथ होना है अभी। तो देखिए ये भी हो जाएगा। और कुछ लोग जो हैं, कुछ मतलब कमेंट में सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, वे ये भी बोल रहे थे कि पुट्टी ही करानी चाहिए थी पूरे में को। तो वैसा तो देखो पुट्टी भी करा देते, लेकिन उसका जो है ना बजट डबल आता, खर्चा जो है डबल आता। तो मतलब सफ़ेद सीमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में सफ़ेद सीमेंट होता है तो वही करा दे। और ये देखिए विंडो, या एसी वाली विंडो, इससे बैक साइड का दिखाई दे रहा सारा। और ये वैसे वाली विंडो है हमारी, तो ये बैक साइड का तो अभी ऐसे ही है। और यहाँ पे ये जो ये घोलने के काम आ रहा है, ये जो हाफ है ड्रम कटा हुआ, इसमें अच्छे सा ज़्यादा सा घुल जा, मतलब बाल्टी में शायद 2 बार घोलना पड़ता है। जैसे भी ये बड़ा सा तो है ही, इसमें एक घोलने के अच्छे काम आ रहा। तो देखिए इस तरह से कुछ नील सा इसमें डाल रखा, जैसे मतलब थोड़ा सा नीला नीला सा कलर आ रहा है इसका। ये सफ़ेद सीमेंट ही है, दीवारों पर रहा जो सारे में को। और ये वाला रूम जो ये वाला है, ये हो गया इसमें पूरा काम। तो इसमें इन्होंने ये देखिए पूरा कंप्लीट ही है ये तो, क्योंकि इसमें टाइल रखनी थी जो बाहर रखी थी ना, फिर बाहर भी करना है, तो ये सारी यहाँ पे रखी हैं। अब ये रख दी है टाइल्स सारी इसमें रख दी। और कुछ बिजली का सामान भी रखा हुआ है, अभी बिजली का भी थोड़ा सा रह रहा काम। तो ये सारी जो टाइल्स है ना, ये श्री के पापा ने रखी है। तो ये कह रहे थे, पता नहीं एक दिन, हाँ जिस दिन ये उठाई ना उस दिन ये कह रहे कि मेरे ना पता ही ना चला नहीं किन की वजह से छाती में दर्द, कह रही दुखन सी हो रही। वैसा दर्द नहीं हो रहा कि वैसा पेन, कि दुखन सी हो रही। तो मैं ऐसा कुछ किया था क्या, जो किसी मैं पूछ रही थी कि कहने लगे और तो कुछ नहीं। इनके बाद मैं याद आया कि मैंने टाइल्स उठाई थी, कि और तो कुछ नहीं ऐसा कर रहा था। और वो इन्होंने उठाई अकेले ही सारी, वो इसलिए क्योंकि वही है पेंटर होंगे यहाँ में अपने काम में लग रहे होंगे, तो इन्होंने सोचा कि एक करके सारी उठा कर रख दें। और ये वाला पिछले साइड वाला रूम है, ये इसमें भी कंप्लीट हो गया सारी मेरे को। ये देखे ये कोने कोने इसलिए देख रहे, ऊपर बारिश हुई थी ना, जैसे कि कहीं को पानी तो नहीं, जैसे वैसे आ नहीं जाता सिलन से आ जाती है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आया। और कलर भी चेक कर रहे हैं, ये ठीक ठाक सा हो रहा, क्योंकि कई बार ना छूट जाता है और देखना पड़ता है सारा कुछ, तो इसलिए देख रहे हो। और ये बैक साइड है, यहाँ पे आपने देखा ही है मिट्टी बारिश से दबगी, जो वैसे हो रही थी भराव वाली मिट्टी, वो सारी अच्छे से हो गई। ये बेल है जो लौकी की, यहाँ पे बेलें लगी हुई थी, यहाँ पे अब कट्टे पट्टे खाली सामान पड़ा हुआ। और ये सारी बेल श्री के पापा ने फाड़ के यहाँ रख दी थी, क्योंकि अब लौकी वोकी का चला गया था सीजन, बस इतना मतलब बाद में बेकार होने लग रही थी, वो गल रही थी, बेकार हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने इधर फाड़ के वे सारी डाल दी थी इसमें ही, और वे सूख भी गई। और ये देखिए पीछे भी बैक साइड सिंगल हाथ है, अभी यहाँ पे भी डबल होगा। तो तब जब डबल हो जाएगा ना तो ज़्यादा फिनिशिंग से आ जाएगी, फिर एकदम अच्छा लगेगा। और अभी बाकी ये जो छज्जे हैं इनके नीचे का सारा पुट्टी होनी रह रही बाकी की, तो अभी रह रहा इसमें काम, मतलब
1 हफ्ता तो हो गया लगे हुए। बस वो भी अपना इतना उस तरह नहीं कर रहे कि जल्दी जल्दी करना, मतलब आराम से कर रहे। और ठीक है, आराम से कर रहे, जितना आराम से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे सा होगा। फिर कई बार ना ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सी मैं करके भाग जाऊँ, तो वो भी ज़्यादा सही नहीं होता। और हमें तो यह है कि करना उनकी जिम्मेदारी है, ठेका दे रखा है, जैसे भी करेंगे अपना। तो यहाँ पे देखिए अब दिखाते हैं थोड़ा सा ऊपर का भी रह गया, मतलब जो अंदर है मोमटी में, तो वो अंदर की साइड तो हो गया, बाहर की साइड रह गया। और यहाँ पे देखिए ये लेंटर पे पानी पड़ा हुआ है। ऐसे देख के पहले तो लगा कि बारिश हुई होगी, फिर आधा लेंटर पे देखा कि आधा सूखा पड़ा, तो शायद बादल तो हो रहा, बारिश तो होती फिर पूरा ही लेंटर गिल्ला होता। ये तो शायद टैंक भरा होगा ज़्यादा, तो उसमें से पानी गिरा होगा, क्योंकि एक ही साइड पानी पड़ा हुआ, दूसरी साइड सूखा हुआ। या तो टैंक वैंक भरा होगा या फिर बूंदाबांदी हुई होगी, तो ज़्यादा कुछ इस बारे में पता नहीं, क्योंकि आधा लेंटर सूखा हुआ। पर ये है बादल छाए हुए अभी, फिर भी मतलब इस दिन तो वो खुल सी गया था सुबह, मतलब दोपहर से के टाइम तो, लेकिन सांझ को फिर हो गया होगा बादल सा, या जैसे भी बच्चे स्कूल गए थे। तो देखिए ये है छज्जे वाली साइड, मतलब जो ममटी का चारों तरफ अभी तो रह रहा, और ये चारों तरफ का है। ये सरिया बचा हुआ थोड़ा सा, ये जो लेंटर में तो बच गया था। इसमें जो अंदर है ये 236 के अंदर भी रह रहा है। और देखिए कलर देखो किस तरह से गिरा हुआ, जैसे दीवारों पर करते हैं गिरता ही गिरता है कलर। तो ये देखिए कितना नीचे भी देखो आप, अगर टाइल्स पहले लग जाती ना, तो मतलब ये सारा कचरा रंग रोगन जो भी गिरा हुआ ना, ये सारा टाइल्स के ऊपर होता। और जो ये सामान रखा, जैसे ये है सीढ़ी हैं जो कलर करते हैं जिन पर को, तो ये सारा सामान टाइल्स के ऊपर होता है। चलो सामान का तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो कलर गिराना इतना सारा देख के पहचान भी नहीं आ रहा, नीचे कच्चा फर्श हुआ हुआ, पहचान ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा जैसे मिट्टी का ही हो सारा कुछ। तो ये सारा टाइल्स के ऊपर होता है, और कितना मुश्किल होता है टाइल्स को साफ करना, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो चलिए जो भी होता है, पहले यही है कि यही लगा है देखने में भी, या जो भी सुझाव हमें खुद से सुझाया मिला कि पहले कलर कराना चाहिए जो भी है ये सफ़ेद सीमेंट। तो चलिए जी कलर अपना हो रहा है, देखते हैं बाद में कब तक होता है। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और राधे राधे।